लेखाशास्त्र विषय में आज हम साझेदारी का सामान्य परिचय में साझेदारी का अर्थ पढ़ेंगे। साझेदारी की परिभाषा। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का आपसी संबंध है जो किसी व्यवसाय का लाभ बांटने के लिए सहमत साझेदार बने हैं, चाहे व्यापार का कार्य सभी साझेदारों द्वारा या उनके सहमति से किसी एक साझेदार द्वारा चलाया जाता है। यह साझेदारी कहलाती है। सबसे पहली विशेषता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। साझेदारी व्यवसाय में कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है, क्योंकि अकेला व्यक्ति साझेदारी नहीं कहलाता है, वह एकल व्यापार कहलाता है। यदि किसी कारणवश किसी साझेदारी में साझेदारों की संख्या 1 रह जाती है तो वह साझेदारी स्वयं ही समाप्त हो जाती है। वो साझेदारी न कहलाकर एकल व्यापार कहलाएगा और वो साझेदारी समाप्त हो जाएगी। एक साझेदारी संस्था में कितने व्यक्ति साझेदार हो सकते हैं, इस संबंध में साझेदारी अधिनियम कुछ नहीं कहा गया है, किंतु कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार एक साझेदारी संस्था में 20 से अधिक व्यक्ति, बैंकिंग व्यापार की दशा में 10 से अधिक व्यक्ति होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है साझेदारी के लिए वैध व्यापार का होना आवश्यक। वैध और अवैध 2 चीजें होती हैं। वैध मतलब कानूनी रूप से, अवैध मतलब गैर कानूनी रूप से। साझेदारी हमेशा किसी व्यवसाय को चलाने के लिए ही की जाती है। यह व्यवसाय वैध होना आवश्यक है, अर्थात फर्म का उद्देश्य विधि विरुद्ध नहीं होना चाहिए। किसी अनैतिक या गैर कानूनी काम के लिए साझेदारी नहीं बनाई जा सकती। तीसरा पॉइंट है असीमित दायित्व। एक साझेदारी में प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित होता है। एकाकी व्यापारी की भांति फर्म की हानि चुकाने के लिए साझेदार व्यक्तिगत रूप से भी उत्तरदायी होता है। यदि फर्म की संपत्ति कम होती है तो साझेदार अपनी व्यक्तिगत संपत्ति द्वारा हानि पूरा कर सकता है। कहने का मतलब जो दायित्व होता है साझेदारों का वो असीमित होता है। अगर हानि होने की दशा में, फर्म में हानि होने की दशा में साझेदार खुद की निजी संपत्ति, खुद की संपत्ति को, व्यक्तिगत संपत्ति को बेचकर भी उस हानि की पूर्ति करेगा। अगला पॉइंट है साझेदारों के बीच अनुबंध होना आवश्यक। अनुबंध मतलब उनके बीच में लिखित या मौखिक में आपसी बातचीत हो जानी चाहिए, जिससे कि वो आगे क्या करना है क्या नहीं करना उसके बारे में बात करना। साझेदारों में आपस में समझौता होना अनिवार्य है। यह समझौता लिखित या मौखिक हो सकता है। इस समझौते में उन सभी बातों का उल्लेख होता है जो वैध अनुबंध के लिए आवश्यक होता है। पिता व पुत्र का संबंध जन्मजात होने के कारण उनके द्वारा मिलकर व्यापार करने पर उसे साझेदारी नहीं कहा जाएगा, परंतु जब वे आपस में मिलकर समझौता कर लेते हैं तो वे साझेदार माने जाते हैं। साझेदारों द्वारा किए गए आपसी समझौतों को साझेदारी संलेख कहा जाता है।